हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि हम अपने YouTube चैनल पे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे और बायोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स जो बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे। और कार्बोहाइड्रेट में मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बोहाइड्रेट के तीन कैटेगरीज हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड पॉलीसेकेराइड। स्टूडेंट, हम मोनोसेकेराइड के बारे में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। मोनोसेकेराइड के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, कौन से रिंग पे एग्जिस्ट करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब मैंने आप लोगों को बता चुके हैं। तो स्टूडेंट, अगर मोनोसेकेराइड की लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आज हम अपने वीडियो लेक्चर में बात करेंगे ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड क्या होता है देखेंगे। अगर हम बात करेंगे तो स्टूडेंट, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू और सेकेराइड का मतलब होता है स्टूडेंट शुगर। ठीक है, मतलब कि जब कुछ शुगर आपस में बॉन्ड बना लेंगे या कुछ शुगर मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, ओलिगोसेकेराइड। अब सवाल आपके मन में आएगा कि सर फ्यू का मतलब कितना, तो फ्यू का मतलब होता है स्टूडेंट, हम बात कर सकते हैं यहां पर 2 to 9। जब 2 या 9 के आसपास, 2 से लेके 9 तक अगर मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में कंडेंस हो जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, मोनोसेकेराइड। तो हम लिख सकते हैं 2 to 9 मोनोसेकेराइड कंडेंस टू फॉर्म क्या बच्चा, क्या बनाता है, कंडेंस टू फॉर्म ओलिगोसेकेराइड। ओके स्टूडेंट, ओलिगोसेकेराइड। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंस। तो कंडेंस क्या होता है कि जब 2-3 मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो उनके बीच में एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, कंडेंस होते हैं, जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ठीक है ना, तो कंडेंस का मतलब होता है, कंडेंस का मतलब हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल when 2 or more monosaccharide condense to form bond। जब वो पास में आते हैं, उनके बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन को ही हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन होना या कंडेंस्ड होना। और जब कंडेंसेशन रिएक्शन चलेगी या जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो क्या रिमूव होगा स्टूडेंट, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे मोनोसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, मैंने क्या बताया कि जब दो या 2 से ज्यादा 9 तक, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, तो 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल, 9 तक मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं, मोनोसेकेराइड अगर आपस में जुड़ रहे हैं, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, ओलिगोसेकेराइड बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज एक मोनोसेकेराइड ये है और एक मोनोसेकेराइड ये है, ये दोनों आपस में जुड़ गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक ओलिगोसेकेराइड बन गया। ये भी मोनोसेकेराइड, ये भी मोनोसेकेराइड, तो जब 2 मोनोसेकेराइड जुड़ता है तो डाइसेकेराइड हो गया। तो डाइसेकेराइड क्या है, एक ओलिगोसेकेराइड है। अगर 3 जुड़ गया, देखो यहां पर ये क्या हो गया स्टूडेंट, डाइसेकेराइड। ठीक है ना, अगर 3 जुड़ गया, जैसे मान लीजिए एक मोनोसेकेराइड, दूसरा मोनोसेकेराइड, ये तीसरा मोनोसेकेराइड, तो ये जब 3 जुड़ जाता है तो ये क्या हो गया, ट्राइसेकेराइड। ठीक है ना, इसी तरह स्टूडेंट अगर मान लीजिए 5 जुड़ गया, तो ये सब क्या है, अगर 2 से लेके 9 तक भी अगर जुड़ जाता है तो वो सब क्या है स्टूडेंट, वो सब ओलिगोसेकेराइड है। ठीक है ना, तो आइए, अच्छा एक सवाल आपसे पूछते हैं हम कि ये जो 2 मोनोसेकेराइड आपस में जुड़ रहा है, तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन।
ठीक है ना। और इस बॉन्ड को अगर हम स्पेसिफिक नाम देने जाएंगे, इस बॉन्ड के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बताएंगे स्टूडेंट, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो क्या है स्टूडेंट, जब दो मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इसी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन को हम लोग देखते हैं स्टूडेंट। ओके, तो स्टूडेंट यहां पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के देखते हैं कैसे बनेगा। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं स्टूडेंट, हम मान लीजिए हमारे पास दो अल्फा ग्लूकोज है, दो क्या है? अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है ना। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज है, उनको हम देखते हैं वो आपस में कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज है वो कौन से रिंग पे एग्जिस्ट करता है? पाइनोज रिंग पे एग्जिस्ट करता है। ये आपका अल्फा ग्लूकोज है। अल्फा ग्लूकोज में ये आपका बच्चा कार्बन नंबर 1 H OH H OH, यहां पर जो है स्टूडेंट OH H, यहां पर H OH, यहां पर आप देखोगे H CH2OH। ये क्या है? अल्फा ग्लूकोज, ठीक है ना। अल्फा ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? कार्बन नंबर 1 पे अगर OH नीचे है तो क्या है? अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। अगर दूसरा अल्फा ग्लूकोज हम बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर आप देखोगे दो अल्फा ग्लूकोज है, ठीक है ना। ये भी क्या है? अल्फा ग्लूकोज। ओके, अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि जब भी दो ग्लूकोज आपस में पास में आएंगे, अल्फा ग्लूकोज होंगे, तो यहां पर याद रखिएगा पहले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं तो अगर हम नेमिंग नंबरिंग दे देते हैं स्टूडेंट, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि पहले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 के बीच में क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, मतलब वहां पर क्या होगा? बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो स्टूडेंट यहां पर हम देखेंगे कि यहां से देखो, जब इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो यहां से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहां से OH, यहां से H क्या होगा? निकल जाएगा। तो क्या निकल? रिमूवल ऑफ क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल हो गया। और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट, अब देखो यही बॉन्ड को मैं यहां पे बना के दिखा रहा हूं स्टूडेंट, देख लीजिए, यही बना के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है आपका, ठीक है, और आपका दूसरा ग्लूकोज बना लीजिए सेम, ठीक है। तो अब इनके बीच में आपका ये H है, यहां पर आपका H है, और इनके बीच में जो ये बन गया, ये कौन सा बॉन्ड बन गया? यहां से और इनके देखो, ये आपका जो बॉन्ड बना वो क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो यहां पर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके किसके बीच में बन रहा है? पहले ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 और दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4। तो यहां पर जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? अल्फा। ग्लूकोज क्या है हमारा? अल्फा। कैसा है? 1 4। कौन सा लिंकेज है? ग्लाइकोसिडिक। देखो अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी तरह से स्टूडेंट क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। यहां पर दो ग्लूकोज जुड़े हैं
तो डाइसैकेराइड हो गया। उसी तरह 4 ग्लूकोज जुड़ेंगे तो ट्राइसैकेराइड हो गया। उसी तरह 5 जुड़ेंगे तो पेंटासैकेराइड हो गया। तो स्टूडेंट होता क्या है कि 2 से 9 तक जब जुड़ेंगे तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ओलिगोसैकेराइड। क्लियर है स्टूडेंट? यहां तक अगर आप लोगों को दिख रहा है तो देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर 2 ग्लूकोज जुड़ा है, तो 2 ग्लूकोज जुड़ने को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट माल्टोज। तो ये किसका एग्जांपल है, यहाँ पर 2 ग्लूकोज जुड़े हैं, तो जब 2 ग्लूकोज, याद रखिएगा 2 अल्फा ग्लूकोज जब जुड़ता है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डाइसैकेराइड बना इसको हम बोलते हैं माल्टोज। माल्टोज, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह और भी ऐसे बहुत सारे क्या है, ओलिगोसैकेराइड है। कुछ ओलिगोसैकेराइड का मैं एग्जांपल, कुछ ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल मैं बताने जा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए ओलिगोसैकेराइड्स के, ठीक है ना। आपको पता है, मैंने बता दिया अभी ओलिगोसैकेराइड्स, मैंने आपको बताया कि ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आपस में मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो हम ओलिगोसैकेराइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये सुक्रोज भी क्या है, एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है। अब सुक्रोज कैसे बनता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है ना। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, सुक्रोज। तो सुक्रोज क्या है स्टूडेंट, एक ओलिगोसैकेराइड का क्या है, एक एग्जांपल है। उसी तरह स्टूडेंट अगर हम बात करेंगे लैक्टोज के बारे में, तो लैक्टोज भी क्या है, एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है। सवाल उठता है कि सर लैक्टोज में कौन कौन से मोनोसैकेराइड हैं, तो लैक्टोज में देखेंगे स्टूडेंट, एक है स्टूडेंट आपका ग्लूकोज और दूसरा है स्टूडेंट गैलेक्टोज, ठीक है ना। तो लैक्टोज जो है ये भी क्या है, आपका एक ओलिगोसैकेराइड है। क्या है इसमें, कौन कौन से मोनोसैकेराइड है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। और लैक्टोज को स्टूडेंट हम लोग इस बात कहते हैं, लैक्टोज क्या है, मिल्क में पाया जाता है, इसीलिए इसको मिल्क शुगर भी कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। उसी तरह स्टूडेंट एक और एग्जांपल है आपके पास, रैफिनोज। तो रैफिनोज भी क्या है, एक तरह का ओलिगोसैकेराइड है, ठीक है ना, ओलिगोसैकेराइड है। सवाल ये उठता है कि सर रैफिनोज के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड हैं, तो रैफिनोज के अंदर होता है स्टूडेंट ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस क्या है स्टूडेंट, गैलेक्टोज। ओके, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज जब आपस में जुड़ते हैं तो बनेगा रैफिनोज। सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि रैफिनोज जो है ये किस तरह का ओलिगोसैकेराइड है, इज इट डाइसैकेराइड की ट्राइसैकेराइड, तो क्या है स्टूडेंट, इसमें 3 मोनोसैकेराइड जुड़े हैं ना, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है ना। उसी तरह 4 भी जुड़ सकता है, 5 भी जुड़ सकता है, टोटल 9 तक जुड़ सकता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ क्या हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स हो गए स्टूडेंट। और एक और आपको बता देते हैं स्टूडेंट कि जो हायर, जितने भी हायर ओलिगोसैकेराइड्स हैं, जनरली हायर ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट इन आवर क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। जो हायर ओलिगोसैकेराइड्स हैं, ठीक है ना, जिसमें 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो ऐसे ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं वो जनरली कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर यही ओलिगोसैकेराइड क्या करते हैं, हमें सेल टू सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। ओके, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का मतलब कि जैसे अगर हमारे अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है या कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारे अंदर आता है, तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई कर लेता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने का जो प्रक्रिया है वो कैसे कर लेता है, कैसे हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है, कैसे हमारा जो WBC सिस्टम है, ठीक है ना, कैसे उसे ये पता चलता है कि ये कहीं और का है,
तो बच्चा वो क्या करता है, हमारे वो ओलिगोसेकेराइड को पहचानता है, हमारे ओलिगोसेकेराइड को पहचानता है। सपोज अगर मेरे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल बैक्टीरिया आ गया, तो बैक्टीरिया का ओलिगोसेकेराइड जो उसके सेल मेम्ब्रेन पे अलग ओलिगोसेकेराइड होगा, तो उसके ओलिगोसेकेराइड को वो आइडेंटिफाई कर लेगा स्टूडेंट। इसीलिए कहा जाता है कि हेल्प इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। कौन? ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा क्या करता है स्टूडेंट, ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी देता है, एंटीजन ठीक है ना, ये एंटीजन स्पेसिफिसिटी भाई एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है स्टूडेंट। तो ये कुछ हो गया स्टूडेंट ओलिगोसेकेराइड्स के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे अपने आने वाले वीडियो लेक्चर में पॉलीसेकेराइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट होप कि आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स के लेक्चर समझ आ रहे हैं। आपको मैंने बहुत आप अगर ये पढ़ रहे हैं और वीडियो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट।